बहू, क्या बात है बेटा? दूध नहीं दिया अभी तक? वो मम्मी जी मैं लेके ही आ रही थी बस। और तू तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पे पानी पीने आया था। तो पी लिया ना पानी। अब अपने कमरे में जा और इसे परेशान मत कर, काम करने दे इसे। जी। मम्मी जी आप बाहर बैठिए ना, जाके मैं दूध लेके आती हूँ। ठीक है। मम्मी जी दूध। अच्छा हुआ तू दूध ले आई। बिना दूध पिए मुझे नींद ही नहीं आती, और जब मैं दूध पी लेती हूँ तो आराम से सोती हूँ। जी मम्मी जी आप दूध पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है। रिद्धि, जी मम्मी जी। देख बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। देख बेटा, निखिल ना तेरी सारी बातें मानता है और वो अब समझदार हो गया है। तू उसे समझाती क्यों नहीं? ये बचपना अच्छी बात नहीं है। अरे वो सुमित को देखना, वो महीनों महीनों घर से बाहर रहता है और किसके लिए कमा रहा है? हम सब के लिए ना। जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो निखिल को भी तो समझना चाहिए ना। वो अब समझदार हो गया है, तो तू उसे समझा कि वो भी कोई काम करे। जी मम्मी जी मैं करती हूँ निखिल से बात। ठीक है। आप दूध पी लेना टाइम से। निखिल तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं मम्मी जी को दूध देने जा रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बीच में ही रोक लिया। मैं तो बहुत डर गई थी, कहीं उन्हें हम पे शक तो नहीं हो गया। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि उन्हें हम पे शक हो सकता है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें हम दोनों पे शक ना हो गया हो। पर ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी ने मुझे ये बोला कि तू निखिल को समझा कि वो भी कुछ काम कर ले अपने भाई की तरह। निखिल मैं ना ऐसे रहते रहते थक चुकी हूँ, और कब तक हम छुप के मिलते रहेंगे यार? क्या करूं यार मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। पर क्या बताऊं मैं, और हम कर भी क्या सकते हैं? शादी? तुम और मैं शादी कर लेते हैं, तो शादी करने से पहले मैं तुम्हारे भाई को डाइवोर्स दे दूंगी, है ना? बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। वेरी गुड। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोई बैंक लूटने जाना चाहिए। इतनी अच्छी प्लानिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और ना कभी ये सोचा था कि तुम दोनों मिलकर मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दोगे मुझे। सुमित तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो एक महीने बाद आने वाले थे ना? सुमित को यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मुझे तुम दोनों के ऊपर शक हो गया था। अरे शक तो मुझे तुम दोनों पर पहले से ही था, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें किचन में देखा कि तुम्हारे आटे भरे हाथ इसके कपड़ों पर कहां से आए, तो मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने अपने बेटे को फोन करके यहाँ बुला लिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया, और तुमने तुमने सुमित के छोटे भाई के साथ ये सब किया। अरे देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे की तरह होता है, पर तुम ये कैसे समझोगी? और मैं तुम्हें समझा ही क्यों रही हूँ, क्योंकि तुम तो पराये घर से आई हो।
सवाल तो मुझे अपने बेटे से पूछना है। अरे तू तो मेरा अपना खून था, तुझे ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे की तरह होता है, और तूने तूने उसी रिश्ते के साथ बेईमानी की। अरे चुप कर, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत बोल। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तू जैसा नालायक मेरा बेटा है। कोई बात नहीं माँ, अब किन वाहियात और नीच लोगों को समझाने बैठे हो? इन लोगों को भला रिश्तों की क्या मायने पता। अगर इन्हें ये सारी चीजों की खबर होती तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ना करते। अरे मैं बाहर क्यों रह रहा था? अपने परिवार के लिए, तुम सबके लिए। मैं अपनी माँ के बारे में एक बार ना सोचूं, लेकिन तुम दोनों को तो मैं रोज फोन करता था ना। तुम्हें अपनी सारी परेशानियां बताता था, सब कुछ बताता था कि मैं किस परेशानी में हूँ, मैं किस तरीके से घर चला रहा हूँ, मैं वहां कैसे रह रहा हूँ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तू तो मेरा सगा भाई है ना, अपना खून। तूने भी ये सब मेरे साथ किया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि भाई को कैसा महसूस होगा, मेरे ऊपर क्या बीतेगी जब मुझे ये पता चलेगा मेरा छोटा भाई और मेरी बीवी मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तुम दोनों से कभी ये उम्मीद नहीं की। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ सुमित, प्लीज तो मुझे माफ कर दो। मैं बस बहक गई थी, इसीलिए ये सब हो गया मुझसे। नहीं, गलती तुम दोनों से नहीं, गलती बल्कि मुझसे हुई है, जो मैंने अपनी ना सोचकर अपने परिवार के बारे में सोचा और तुम दोनों को सबसे आगे रखा। अरे मैं अपनी माँ को भी फोन करके नहीं बताता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें तो मैं सब बताता था ना कि मैं किस परेशानी में हूँ, किस तरीके से मैं घर को चला रहा हूँ। सुमित, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपने घर पे नहीं जा सकती, मैं कहाँ रहूंगी? अभी तो तूने सारी प्लानिंग बताई, मुझे डाइवोर्स देके इससे शादी करेगी। मेरा प्यारा छोटा भाई तुझे बताएगा कि वो तुझे कहाँ लेकर जाएगा। बाहर निकलो मेरे घर से, बाहर निकल, और दोबारा इस घर में पैर रखने की जरूरत नहीं है।